नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। बैठो। नया बहुत डर लग रहा है मुझे। डरो नहीं, अब तुम घर पर हो, सेफ हो बिल्कुल। ये भी तुम्हारा ही घर है। कुछ खाओगी पियोगी? जूस लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। तुम प्लीज मम्मा को फोन कर दोगी? उन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया। ठीक है, नंबर बताओ। हाँ, 03। नहीं अनाया, मम्मा को कॉल नहीं करना। छोड़ दो, कॉल नहीं करना प्लीज। क्यों? मम्मा परेशान हो जाएंगे, उन्होंने मुझे बहुत डांटा है। सब कुछ खराब हो जाएगा। तुम फोन नहीं करना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं आपसे कभी मिली हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन आप मुझे जानती हैं। मैं अशफाक हूँ, आपका फैन। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यहाँ किसी काम से आया था, तो मेरी खुशनसीबी देखें कि आपसे मुलाकात हो गई। आप नर्वस हो रही हैं। यकीन जानिए, मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आज आपसे यूं मेरी अचानक मुलाकात हो जाएगी। शायद तकदीर लिखने वाले ने हमारी मुलाकात कुछ ऐसी ही तहरीर की थी। चले, हमारी मुलाकात हो ही गई है तो कहीं बैठ के कॉफी पीते हैं। आपसे मुझे बातें भी करनी है, बहुत जरूरी है। आपको यकीन आ जाएगा कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। बातें तो मुझे भी आपसे बहुत करनी है। अरे ये तो मेरी खुशनसीबी है, तो चलें? नहीं, मुझे अभी देर हो जाएगी। फिर कभी। कब? अब तो उसके वालिद की वफ़ात को इतना टाइम हो गया है, इसीलिए कल रात मैंने उससे बात की, लेकिन तो अजीब सी बातें कर रही है। अजीब बातें मतलब? यही कि आप अपनी जिन ख्वाहिशात को मोहब्बत का नाम दे रहे हैं वो मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मैं खुद को आपके हाथों खिलौना नहीं बनने दूंगी। क्या? उसे लगता है कि शायद मैं कोई स्पॉइल्ड रिच ब्रैड हूँ, कोई अयाश किस्म का लड़का हूँ जो लड़कियों को इस्तेमाल करके छोड़ देता। मैं किसी के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने हमेशा उसे इज्जत की निगाह से देखा है। मैंने हमेशा उसकी इज्जत की है और मैं उसे अपनी इज्जत ही बनाना चाहता हूं, लेकिन तुमने नहीं, लेकिन किसी और ने उसके दिमाग में ये बात डाली है। इब्राहिम कोई तो है,
कोई तो है जो मुसलसल उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। मामा हाँ इब्राहिम, बेटा अनुषा को पिक करना है नाया के घर से। क्या? अनुषे अनाया की तरफ है? क्यों? अनुषा की गाड़ी खराब हो गई थी तो अनाया ने उसे पिक कर लिया है, वो उसी की तरफ है। तो अगर गाड़ी खराब होगी तो मुझे कॉल करती ना, अनाया को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने सोचा कि तुम बिजी हो गए इसलिए तुम्हें कॉल नहीं की, और ड्राइवर जो है वो तुम्हारे बाबा के काम के लिए निकला हुआ है। मामा अच्छा जल्दी से पिक कर लेना उसे, ओके बेटा? अच्छा जी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? यार ये अनाया कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही है मेरी फैमिली से। क्यों, अब क्या हुआ? अभी मामा की कॉल आई थी, कह रही है कि अनुषा की गाड़ी खराब हो गई तो उसने अनाया को कॉल किया, अनाया उसे वहां से पिक करके अपने घर ले गई है। और मामा भी मुझे कई बार कह चुकी हैं कि अनाया और उसके डैड को डिनर पे बुलाएं। और सबसे बढ़कर ये कि बाबा भी मामा की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ब्रो ये तो सच में बैड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। मतलब अगर इन दोनों ने सच में अनाया को तुम्हारे लिए। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। It's not possible. अनुषे क्या हुआ? अनुषे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ अनुषे? अनाया क्या हुआ अनुषे को? ये रो क्यों रही है इस तरह? इब्राहिम बस कुछ नहीं हुआ, बस घबराई हुई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि घबराई क्यों हुई है? आखिर हुआ क्या है? रो क्यों रही है इस तरह? भाई आप अनाया को क्यों डांट रहे हैं? आज अगर आपके सामने सही सलामत में बैठी हुई तो सिर्फ अनाया की वजह से। अगर अनाया नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता वहां पे। हाँ इब्राहिम, कुछ गुंडे इसके पीछे लग गए थे और उन्होंने इसका फोन छीन लिया। ठीक हो? अच्छा चलो बस रोने। आप अचानक क्यों सामने आ गए मेरे? मुझे समझ नहीं आई मैं आपसे क्या बात करूं। मैंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि इस तरह का इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मैं इस हसीन इत्तेफाक को कभी नहीं भूलूंगा। मैं जिसका फैन हूं वो यूं अचानक मेरे सामने ही खड़ा हो। देखिए मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जिसके आप फैन हो। मैं एक मामूली सी लड़की हूँ और मेरी हकीकत से आप यकीनन वाकिफ होंगे। जरूरी तो नहीं कि आप किसी मशहूर शख्सियत ही के फैन हो। जो इंसान को अच्छा लगता है उसी का फैन होता है। मुझे आपसे कुछ कहना है। फोन पर नहीं, मिलके। और वैसे भी आज आपने वादा किया है, तो फिर क्या जवाब है आपका? हम कब मिल रहे हैं? ये तो आपको तय करना है। मेरी तो ख्वाहिश है कि हम कल ही मिल रहे हैं। कल? क्यों, कल आप बिजी हैं? नहीं, बिजी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसे अचानक। मेरे फैसले तो ऐसे ही होते हैं, यूं ही जल्दी में अचानक। तो फिर आप बताएं, कल का तय है? जी ठीक है, आप कल दोपहर में तैयार रहिएगा। मैं आपको ड्राइवर भेजूंगा आपको पिक करने के लिए। आपको आने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बस बेटा बस।
रोना बंद करो। अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा कि तुम खैरियत से घर पहुंच गई। मैं उस लड़की अनाया की मकरूज हो गई हूँ। अगर वो इन वक्त पे ना पहुंचती तो अल्लाह ना करे पता नहीं क्या हो जाता। मामा, माँ बाबा को नहीं बताएगी। बाबा ने मुझ पे बहुत गुस्सा करना है वरना मामा। कोई गुस्सा नहीं करेगा, कोई नाराज नहीं होगा मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो बस। क्या मेरा उस अनजान शख्स से मिलना ठीक है? वैसे तो माकूल शख्स लगा, पढ़ा लिखा डिसेंट आदमी है, और वैसे भी अगर मैं उससे मिलूंगी तो इस बात पर कायल कर लूंगी कि वो मुझे गिफ्ट्स वगैरह ना भिजवाए और मेरा पीछा छोड़ दे। और अगर वो वैसा ही शख्स है जैसा मैं सोच रही हूँ तो वो ज़रूर ऐसा ही करेगा। कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी जा रही हूँ। क्यों? कल तो गई थी किताबें लेने, कल ही ले आती। ये रोज रोज बाहर निकलने के बहाने क्यों तलाश कर रही हो? एक बुक रह गई थी, वो लेनी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? नहीं भाभी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? क्योंकि तुम मुझसे छुप के अपने उस परिस्तार से मिलने जा रही हो ताकि सारे तोहफे और पैसे ना अकेले ही बटोर लो। भाभी, मुझे उससे कोई तोहफे या पैसे नहीं चाहिए, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बात सुन कुत्सिया, तू ना बहुत पछताएगी। अगर ये परिस्तार हाथ से चला गया ना तो सारी जिंदगी खून के आंसू रोती रहेगी। मुझे इस पछतावे का कोई दुख नहीं होगा। जा कहाँ रही है देखूं तो। तो मेरा शक ठीक निकला। छुप के अपने परिस्तार से मिलने जा रही हूँ। किश्वर से झूठ बोला, मुझसे बच के दिखा तू बच्चू। भैया ये तो सच में बहुत बुरा हुआ यार। हाँ यार, अनुष्का की वजह से मामा बहुत घबरा गई थी। वैसे इस मामले में क्रेडिट जाता है ना है को यार, और आंटी भी अपनी जगह पे ठीक है यार। किसी भी माँ के लिए उसकी बेटी की इज्जत उसकी जान से ज्यादा होती है। और आफ्टर दिस इवेंट आंटी तो कर्जदार हो गई अनाया की। पर देखा जाए तो अनाया इब्राहिम कुत्सिया क्या? कुत्सिया है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज शीर रखिए। रुको यहाँ पर, इजी रिलैक्स।
इब्राहिम मेरी बात तो सुन यार। क्या हुआ क्या तुझे? तूने मुझे रोका क्यों? बात क्यों नहीं करने दी उससे? क्या बात करता तू उससे? यही पूछता ना कि वो मिडिल एज आदमी कौन था, वो यहाँ क्या करने आई थी? हाँ, यही पूछता मैं उससे कि ये कौन है जिसके साथ वो यहाँ आई है। वो किससे भी मिल सकती है लेकिन मुझसे बात नहीं कर सकती, तो मेरा हक बनता है उसे ये पूछना। ब्रो ऐसा नहीं होता। हक तब होता जब हक दिया जाता है, और खुद से ने तुम्हें कोई हक दिया नहीं है कि तुम मुझसे कोई भी सवाल कर सको। वो किसी से भी मिल सकती है लेकिन मुझसे नहीं। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? अरे यार, हो सकता है किसी इंपॉर्टेंट काम से मिली है उससे। काम के सिलसिले में मिलना होता ना तो किसी काम की जगह पे जाके मिलते, यूं रेस्टोरेंट में नहीं। और तू देख रहा था किस तरह वो प्रोटोकॉल दे रहा था उसे। इब्राहिम, तू ना अब उसकी पर्सनल लाइफ में इन्वेट करना शुरू कर दिया। वो जिससे मिलती है उसे मिलने दे यार। तू चल यहाँ आजा। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। तो फिर चेहरे पर इतना खौफ, इतनी परेशानी क्यों? आपको डर लग रहा है मुझसे? अगर ऐसी बात है तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों डरूंगी आपसे? मैं किसी से नहीं डरती। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, बाहिम्मत, कॉन्फिडेंट, निडर। वैसे मुझे यकीन नहीं था कि आपसे मेरी मुलाकात होगी, इस तरह आपसे मिलूंगा, लेकिन एक उम्मीद जरूर थी। जैसे अंधेरे में किसी दिए की लौ किसी भटके हुए इंसान को रोशनी की उम्मीद देती है, उसे रास्ता दिखाती है। खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। आप भी तो कुछ बात करें ना। आपने बुलाया यहाँ, आप ही बताएं क्या काम है आपको मुझसे? ऐसी कौन सी बात है जो आप फोन पर नहीं कर सकते थे, मिलकर करना चाहते थे? कोई बात नहीं थी, मैं सिर्फ आपको देखना चाहता था, आपको महसूस करना चाहता था। देखिए प्लीज, आप मेरी किसी बात का कोई गलत मतलब मत लीजिएगा। मैं तो इस वक्त आपसे वो बात कर रहा हूं जो मेरे दिल में है, और दिल की बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है। मेरे ख्याल में अब तक आपने अपने दिल की ही सुनी है। देखिए, दिल की सुनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमेशा दिल की सुनकर नहीं चलना चाहिए। कभी कभी दिल नामुमकिन सी ख्वाहिश भी कर बैठता है। बेफिक्र रहें, मेरी ऐसी किसी ख्वाहिश का तासुर आपको नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि हमारे दरमियान उम्र का बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन किसी की पसंद पर तो उम्र की कोई कैद नहीं है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं? मैं इस बात का फैसला नहीं कर सकती कि आप ठीक कह रहे हैं या गलत। आपको भी तो कुछ कहना था, मैं तो अपनी कह चुका। ये बताइए कि आप क्या कहना चाहती थी? देखिए अशफाक साहब, आप एक अमीर शख्स हैं, आपका रुतबा है, आपकी इज्जत है अपने सोशल सर्कल में, लेकिन हम गरीबों की भी इज्जत होती है अपने जानने वालों में, मोहल्ले वालों में, रिश्तेदारों में। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, अगर मैं मान भी लूं कि ये पैसे, ये तोहफे आप खुलूस से भेजते हैं, लेकिन आपका ये खुलूस मेरी जिंदगी में बहुत मसाइल खड़े कर सकता है। मेरे घर से निकलना बंद कर सकता है, मुझे अपनों की नजरों में गिरा सकता है, मेरी इज्जत पर सवाल खड़े कर सकता है। मेरे घर में आपके खुलूस की कोई जगह नहीं। आप प्लीज इस बात को समझें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ने को भी तैयार हूं। अरे ये क्या कह रही हैं आप?
आपकी इज्जत तो मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा अजीज है। आप बेफिक्र रहें, आपकी इज्जत पर मैं कभी कोई हर्फ नहीं आने दूंगा, कभी कोई सवाल नहीं उठने दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे यकीन है कि आप मेरी बात जरूर मानेंगे। ये पैसे, ये तोहफे मेरे घर कभी नहीं भेजेंगे और मेरे घर तो कभी नहीं आएंगे। घर? आपके घर आने का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। भाभी ऐसे ही डरा रही थी, ये शख्स इतना भी बुरा नहीं है। चलें ठीक है, हम दोस्त तो रह सकते हैं। देखिए, अगर आप इससे इनकार करेंगी तो मैं आपके घर आ जाऊंगा। देख इलियास, मैं तो अब तेरे घर आ नहीं सकती, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और किश्वर ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा ना कि तुम्हारी बहन कुद्सिया ने मेरी कितनी इज्जत अफजाई की है। जी ताई, किश्वर ने बताया मुझे। मेरा बस चलता तो मैं उसकी ऐसी की तैसी कर देता, लेकिन किश्वर ने रोक लिया मुझे। कह रही थी कि आप छोड़ दीजिए, प्यार से समझा दूंगी मैं। हाँ, किसी हद तक किश्वर ठीक ही कह रही है, लेकिन इलियास एक बात याद रखना, कुद्सिया मुंह जोर घोड़ी है, उसे लगाम डालना बहुत जरूरी है, वरना हाथ से निकल जाएगी। और हाथ से तो निकल ही चुकी है। तेरे बाप की मौत यूं ही नहीं हुई, कुद्सिया का तो गम ले डूबा है उस बेचारे को, ये तू भी जानता है और मैं भी जानती हूँ। जानता हूँ ताई, लेकिन क्या करूं मैं? अम्मा की वजह से खामोश हूं, वरना ऐसी की तैसी कर चुका था मैं अब तक उसकी। नहीं 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 नहीं, जोश से नहीं, होश से काम लेना है, गुस्से से नहीं, अकलमंदी दिखानी है तुम्हें। देख, तो ऐसा कर, एक बार इस शादी के लिए किसी तरह हाजरा को राजी कर ले। अब खुद ही सोच, कुद्सिया जैसी बहन से जान छूट जाएगी तेरी, और मेरे खालिद जैसा हीरा कहाँ मिलेगा तेरी बहन को। और ये बात मैंने उस दिन भी तुम्हें साफ साफ समझा दी थी, जिस दिन रशीद का जनाजा उठा था। इस जिम्मेदारी से जितनी जल्दी जान छुड़ा लेगा ना, सुखी रहेगा। सही कह रही हैं ताई, मैं आज ही अम्मा से बात करता हूँ। वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश तो ना सही, लेकिन अपनी किस्मत से उम्मीद तो कर सकता हूँ। वैसे आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा? चलें ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। अगर आप बताना चाहें तो बता दें, अच्छा या बुरा। जवाब अगर मेरे हक में ना भी हुआ तो मैं माइंड नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में मुझे अब निकलना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए। ये सब क्या है? ये आपके निहायत ही गर्विदा फैन की तरफ से हमेशा की तरह एक छोटा सा नजराना है। आपको खाली हाथ तो नहीं भेज सकता। लेकिन अभी तो आपने वादा किया था कि अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वादा मैंने आइंदा के लिए किया था, और अब तो ये सारी चीजें आपके लिए खरीदी जा चुकी हैं, और आपके लिए खरीदी गई चीज में भला किसी और को तो नहीं दे सकता। ये गिफ्ट्स तो आपको लेने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, प्लीज। देखिए, ये तो आपको लेने पड़ेंगे, वरना मैं आपके घर आ जाऊंगा। नहीं, ठीक है, मैं ये ले जाती हूँ, लेकिन प्लीज आइंदा आप कुछ नहीं भेजेंगे। वैसे मैं कोई जिनभूत थोड़ी हूं जो मैं आपके घर आ जाऊंगा और आपके घर वाले सब डर जाएंगे। चलिए, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, प्लीज।
तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो खुद से आई थी, और गुस्सा मुझे तुझ पर आ रहा है कि तूने मुझे बात क्यों नहीं करने दी। ऐसा नहीं होता ब्रो। तुझे क्या लगता है तू जाके वहां बात करता और वो तुझे सब कुछ सच बता देती? नहीं यार, वो तुझसे कभी भी कुछ भी झूठ बोल सकती है। और एक बात सोच, अगर वो तुझे वहां पहचानने से इनकार कर देती तो क्या कर लेता तू? देख यार, तुझे ना इस मामले को जरा सब्र और तहम्मुल से हैंडल करना होगा। ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि करना क्या आगे। मैं बात बिगड़ भी सकती है। कुत्सिया कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? कोई बात है क्या? अरे बुलाओ तो सही भाई, मुझे बात करनी है उससे। वो सो रही है। सो रही है? अभी तो सिर्फ शाम हुई है। हाँ, उसके सर में दर्द था। तुम चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। उठेगी तो बात कर लेना। अभी रियाज को कुत्सिया के बारे में बताना ठीक नहीं है। आती है तो उससे बात करती हूँ। उसका वो परिस्तार उसके काम आए ना आए, 4 दिन मेरे काम तो जरूर आएगा। भाभी की कॉल। हेलो। हेलो की बच्ची कहाँ है? इलियास पूछ रहा है। भाभी मैं रास्ते में ही हूँ, बस घर आ रही हूँ। कौन से रास्ते में? किताबें लेने जाती है जहाँ पे? जी। झूठ मत बोल कुत्सिया, तू मुझसे छुप के अपने परिस्तार से मिलने गई है ना? नहीं भाभी, आपसे किसने कहा? मेरे साथ ना ज्यादा मक्कारी करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तू वो बड़ी वाली गाड़ी में बैठ के गई है। अब अगर तूने सच नहीं बोला ना, तो मैंने जो झूठ बोला है ना तेरे भाई से कि तू अंदर सो रही है, अभी जाके इलियास से कहती हूँ गली के नुक्कड़ पे खड़ा और जाके देखे उसकी बहन किसके साथ गई है और किसके साथ आ रही है। नहीं भाभी, आप भाई को कुछ मत बताइएगा प्लीज। अब आई ना लाइन पे। अच्छा बता, तेरा परिस्तार कैसा है? मैं बस उससे यही कहने गई थी कि आइंदा वो मुझे ये चीजें ना भेजा करे। ओ खबरदार, ये चीजें मेरे काम आती हैं। अब जल्दी मर। जी। मैं हर बार सब कुछ भुलाकर तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ कुत्सिया, मगर हर बार तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा कोई ना कोई अनजान सच मेरे सामने आ खड़ा होता है। आखिर क्यों मेरी मोहब्बत तुम्हारी हर गलती को भुलाकर तुम्हें अपनाने की ख्वाहिश करती है, जबकि तुम हेलो। हाय इब्राहिम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो अनुषी के बारे में पूछना था। अब कैसी है वो? कल बहुत परेशान थी, मैंने सोचा फोन कर लूं, लेकिन उसका नंबर बन जा रहा था। उसका फोन उसके पास नहीं है, कल छिन गया था उसका मोबाइल। अरे हाँ, वो तो मेरे सामने हुआ था। और अभी तक उसने अपना नंबर दोबारा ऑन नहीं किया। हाँ, वो मेरे जहन से निकल गया। चलो मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। ओके बाय। सुनो ना, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, अच्छा हो तुमने खुद कॉल कर ली। हाँ कहो, क्या बात है? कल अनुषी की वजह से मैंने बिला वजह तुम पर इतना गुस्सा किया।
मुझे सारी बात का इल्म नहीं था। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके इब्राहिम, तुम मेरे दोस्त हो। तुमने ना सही, लेकिन मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की है। मैं कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मान सकती। थैंक यू अनाया। बाय। कहाँ रह गई थी तुम? इलियास ना 2 बार पूछ चुका है। ये सब उसी ने दिया। बात सुन, मेरा नाम ना किश्वर। आइंदा अगर मुझसे झूठ बोला ना, चुटकियों में पकड़ लूंगी मैं। पता है ना अंजाम क्या होगा फिर। वैसे ना कभी कभी तू भी अच्छा काम कर लेती है। अच्छा ही हुआ उससे मिलाई। देखना कि तोहफों की बारिशें तो होती रहेंगी। अब नहीं आएंगे ये तोहफे। क्यों, पगला गई है क्या? इलियास भाई क्या कह रहे थे? तू उसको छोड़, मुझे देखने तो दे आज क्या क्या लाई है। अरे वाह, हाय अल्लाह, क्या खुशबू है कुदसिया। भाई ये जो भी अल्लाह का बंदा है ना, मैं तो झोली उठा उठा के दिन रात दुआएं करती हूँ कि वो इसी तरह अपनी दौलत तुझ पे निछावर करता रहे। भाभी अब ये सब नहीं आएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ ना। मैं उसे यही मना करने गई थी कि मुझे ये सब कुछ ना भेजे, और वो नहीं भेजेगा। ये आखिरी तोहफे हैं, इन्हीं पे गुजारा करें आप। वैसे ना खूब गलत कर रही है कुदसिया। संभाल के रख लेती हूँ, कोई देख ना ले। एक मुद्दत के बाद किसी को यूं आंख भर कर देखा है। ऐसा लगता है जैसे दिल उसकी चाहत से भर गया। मगर इस उम्र में किस राह पर चल पड़ा हूं, क्या ये मुनासिब है मेरे लिए? मैं एक जवान लड़की का बाप हूं, और वो लड़की भी तो अनाया की उम्र की है। पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला है जो बिना किसी लालच के मुझ जैसी आम सी लड़की पर यूं अपनी दौलत निछावर कर रहा है। मैं कितनी देर उसके साथ बैठी रही, मगर मुझे उससे किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। बस एक अनजान शख्स से मिलने की झिझक थी। अम्मा, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं बेटा, सुबह से कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी। आपने कोई दवाई तो नहीं छोड़ी थी? नहीं, दवाई तो वक्त पर ले रही हूँ। पता नहीं क्यों अचानक से खांसी का दौरा शुरू हो गया। सारा दिन सांस खींच खींच के ले रही थी। बड़ी तबीयत खराब थी, मुश्किल से काम खत्म किया। क्या आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो आप वापस क्यों नहीं आई? बस कल आप काम पे नहीं जाएंगी। आप भूल गई क्या? डॉक्टर ने कहा था ज्यादा काम करना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। अब आप कुछ दिन आराम करेंगी। नहीं बेटा,
बेगम साहबा पहले ही नाराज वफा रहती हैं, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हालत देखिए अपनी। और अगर इतना ही जरूरी है तो मैं चली जाऊंगी काम पे। अगर बेटा। हाँ, कुछ दिन ही की तो बात है, पहले भी तो जाती थी मैं। अच्छा खैर, सुबह देखूंगी, अगर तबीयत ठीक ना हुई तो फिर तुम चली जाना। मैं जितना उस भेड़िए नुमा शख्स से दूर रहना चाहती हूँ, किस्मत मुझे उसके उतना ही करीब ले जाती है। कि कुछ दिन कैसे गुजरेंगे, अल्लाह खैर करे। या अल्लाह मेरी अम्मा को जल्दी ठीक कर दें। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे कोई खबर ही नहीं है। तुम लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऐसी कोई बात नहीं है इकबाल, आप इतनी दूर थे, घर से दूर। मैं आपको बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। राबिया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बच्ची का मामला है। खुदा ना खास्ता वो लड़की उस वक्त पे ना पहुंची होती तो तुम्हें गाड़ी लेके जाने की जरूरत क्या थी? बाबा वो मैं क्या? और तुम कहां थे उस वक्त? पापा वो मैं रेहान की तरफ गया हुआ था। रेहान की तरफ जाना ज्यादा जरूरी था या बहन के साथ? इकबाल बस कीजिए ना, छोड़ें आप। क्या बच्चों के साथ घर में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया आपने? एक्चुअली इसमें इब्राहिम का कोई कसूर नहीं है, और फिर जब मुसीबत आनी होती तो बता के थोड़ी आती है। हाँ, बच्चों पे गुस्सा मत कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई। किसी ने कोई फॉलो अप किया है? वो लोग कौन थे, कहां से आए थे? जी पापा, मैं फॉलो कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है, वो लड़के 2-3 दिन में पकड़े जाएंगे। ठीक है ठीक है, लेकिन मैं उस लड़की का बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या नाम बताया तुमने उसका? अनाया नाम है उसका, बहुत अच्छी है, भाई की बहुत अच्छी दोस्त है वो। राबिया, तुम किसी रोज उसे खाने पे बुला लेना ना, और उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट, कोई तोहफा वगैरह खरीद लेना। हाँ, ये अच्छी बात है। मैं आज ही जाके ले आऊंगी इसके साथ, तनुषा के साथ जाके। तुम एहतियात किया करो बेटा। जी। अम्मा को मैंने बोल तो दिया जाने को, लेकिन अब जाऊं तो जाऊं कैसे? एक तरफ इब्राहिम की बातें जो मेरे दिल और दिमाग में जगह कर लेती है, और दूसरी तरफ अनाया और अमारा की बातें जो मेरे दिल में इब्राहिम के लिए खौफ पैदा करती है। या अल्लाह, क्या करूं मैं? नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर।